फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई कांस्टेबल परीक्षा की। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। लगभग सभी शिफ्टों की आंसर शीट ओपन हो चुकी है। तो आइए अब बात करते हैं क्या, जैसे कि ये अब पता लग चुका है, आंसर शीट में लगभग सभी बच्चों के साथ एक बड़ा उलटफेर हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन से अब बात करेंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इस रिक्रूटमेंट में हो सकती है, कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को नुकसान यहाँ पर इसमें देखने को मिल सकता है, क्या कट ऑफ अभी भी 220 प्लस ही जा रही है या फिर नहीं। तो इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है और कौन सी शिफ्ट को यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार की आपकी जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपको देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि आपको पता है, आपकी जो परीक्षा हुई है ये 10 शिफ्ट में हुई है। ठीक है। अब अलग अलग जो यूट्यूबर है वो अलग अलग तर्क देंगे कि किसी शिफ्ट में आपके नंबर माइनस होंगे, किसी शिफ्ट में आपके नंबर 50 नंबर तक इंक्रीज़ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का इस बार कोई भी नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 23 की पहली शिफ्ट, ठीक है, 23 फर्स्ट शिफ्ट, 23 की पहली शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, जो कि लगभग 2 से 5 नंबर तक का होने वाला है। देखिए, ओवरऑल जो नॉर्मलाइजेशन होगा इस रिक्रूटमेंट में वो लगभग 10 से 15 नंबर का ही आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। देखिए, इस बार आपको ऐसा नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आपको 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर या 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा होगा। देखिए, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, ये रीज़न है कि 2018-19 में जो 41,000 वाली जो रिक्रूटमेंट है, जिसकी मोस्टली यूट्यूबर बात करते हैं, जिसकी वजह से बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन यूपी पुलिस में इतना अच्छा होता है, इतना बेकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, उस रिक्रूटमेंट में री एग्ज़ाम जब हुआ था उसमें लगभग 6 महीने का समय मिल गया था दूसरी शिफ्ट को। ठीक है। और सेम जो प्रोसेस, यदि इसमें 17 फरवरी का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता, 17 फर्स्ट और 18 का सेकंड, तो इसमें भी वही कंडीशन यहाँ पर भी होने वाली थी, वही नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होती। लेकिन यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल किया था और सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम फिर से हुआ है। ठीक है। तो इस रिक्रूटमेंट में आपकी नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये तो बात होगी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस का। ठीक है। देखिए, आपने हमारी पहले भी वीडियोस देखी होगी, हमने लगभग 3 से 4 वीडियो इस टॉपिक पर बनाई हैं। हमने प्रत्येक वीडियो में अपनी बात की है कि आपको इस बार नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा इफेक्ट आपकी इस रिक्रूटमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, कि नॉर्मलाइजेशन का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए, 23 की फर्स्ट शिफ्ट को इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और 25 की सेकंड, ठीक है, जैसे कि मोस्टली कैंडिडेट बात कर रहे हैं कि 25 की सेकंड थोड़ी टफ शिफ्ट थी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। इस शिफ्ट का जो डिटेल होगा वो केवल भर्ती बोर्ड के पास है, कि भर्ती बोर्ड इस शिफ्ट को थोड़ा डिफ़िकल्ट मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग अभी केवल और केवल जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है वो केवल 23 की पहली शिफ्ट को मिलेगा। इसके बाद में बाकी जितनी भी 9 शिफ्ट होगी, उन सभी शिफ्ट का डिसीजन केवल भर्ती बोर्ड का होगा कि किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन दिया जाना है, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं दिया जाना है। ठीक है। अब काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं कि हमारे नंबर कम हुए हैं। ठीक है। देखिए, ये बात ठीक है कि लगभग सभी शिफ्ट में नंबर कम हुए हैं, ये बात है कि सभी शिफ्ट में नंबर कम हुए हैं। ठीक है। कुछ कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि हम 110 क्वेश्चन थे, अब 95 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। देखिए, ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। देखिए, कोई भी कमीशन हो, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट का कोई भी, ठीक है, स्टेट का कोई भी कमीशन हो,
उसकी आंसर शीट जब आती है, मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि कम से कम हमारी आंसर शीट में गलतियां हो। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा लॉजिकली समझना। ठीक है, कोई भी कमीशन हो वो कोशिश करता है कि हमारी जब आंसर शीट आए उसमें मिनिमम टू मिनिमम ही गलतियां हो, लगभग 2-4 क्वेश्चन की गलतियां हो। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन की जो गलतियां होती हैं वो एक्सेप्टेड होती हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन में जिसमें आप लगभग 150% का एक क्वेश्चन पेपर है, लगभग 2 से 4 यानी कि 5 क्वेश्चन तक आप मान सकते हो कि हाँ 5% तक गलत हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप बोलो कि हमारे 110 क्वेश्चन ठीक थे और वे आ चुके हैं अब 90 क्वेश्चन पर, तो ये जो 20 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो आप ये 20 क्वेश्चन का ब्लेम भर्ती बोर्ड को आप नहीं दे सकते कि आपके जो 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भर्ती बोर्ड की वजह से आंसर गलत हुए हैं। ठीक है, ये जो गलत हुए हैं ये आपकी जो पहली कैलकुलेशन थी, यूट्यूब की कैलकुलेशन थी, और भर्ती बोर्ड के एक्चुअल जो आंसर्स हैं उनकी वजह से, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की वजह से, ये कैलकुलेशन की वजह से आपके आंसर्स गलत हुए हैं। देखिए, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भर्ती बोर्ड की जो आंसर शीट है वो 100% रियल है और यूट्यूब से जो आपने एनालिसिस किया था वो गलत था, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी। देखिए, यदि आप एसएससी का ही एग्जाम्पल लेकर चलोगे, एसएससी का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम होते हैं, उसमें यदि आप एरर की बात करोगे लगभग 1 से 2%, ठीक है, या फिर 3% मैक्सिमम, ठीक है, इतने यदि एरर निकल जाते हैं ना आंसर शीट में, तो बहुत बड़ा एरर इस आंसर शीट में माना जाता है कि एसएससी सीजीएल की आंसर शीट में 3 क्वेश्चन तक गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी कमीशन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपकी आंसर शीट में कम से कम त्रुटियां हो, कम से कम गलत आंसर हो, जिससे कि कल को भर्ती बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट है उसको लेकर बच्चे कोर्ट में ना जाए। ठीक है, ये एक लॉजिक होता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट होते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर भी कोर्ट में चले जाते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन के ऊपर भर्तियां कोर्ट में जाती हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, और ये प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, यदि कोई रिक्रूटमेंट एक बार कोर्ट में चली जाती है तो उसका जो फाइनल रिजल्ट तक है वो सारी प्रोसेस रुक जाती हैं। ठीक है, तो हम इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते कि 100% की आपके जो 110 प्लस क्वेश्चन थे, ठीक है, 110 प्लस क्वेश्चन थे, वो अब 90 या फिर 95 आए हैं, वो भर्ती बोर्ड की आंसर शीट की वजह से आए हैं। हाँ, मान सकते हैं कि एवरेज शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 5 क्वेश्चन गलत है, इससे ज़्यादा का आप एरर बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा का एरर जो भी आपने काउंट किया है वो केवल जो आपने यूट्यूब से आंसर शीट चेक की है वो केवल उन्हीं में ही एरर था। ठीक है, ये हो गया अब आंसर शीट का, कि आंसर शीट में आंसर गलत हुए हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर घटे हैं, तो वो क्यों घटे हैं उसका रीज़न ये रीज़न है कि मैक्सिमम कैंडिडेट ने जब अपने यूट्यूब से नंबर काउंट किए हैं तो उन्होंने कैलकुलेशन में गलत किया है वहाँ पे, और यूट्यूब की आंसर शीट में और कमीशन की आंसर शीट में दोनों में ही डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हुआ है। और फाइनली बात ये है कि आंसर शीट में यूट्यूब वाले क्या बता रहे हैं, कमीशन क्या बोल रहे हैं। देखिए, यदि भर्ती बोर्ड ने बोल दिया कि हमारी सारी जो आंसर शीट है ये ठीक है, तो वो ठीक ही रहेगी, वो गलत नहीं हो पाएगी। हाँ, मानते हैं कि 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन आप दे रहे हो, उनको ठीक करेगा भर्ती बोर्ड, करनी पड़ेगी उनको, अदरवाइज बच्चों के पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इतना नहीं होगा कि आपकी आंसर शीट में 20-20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का गैप हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा एक लॉजिक है, ये आपको समझना होगा। तो आप कह सकते हो ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज सभी शिफ्ट में, ठीक है, ऑन एवरेज ऑल शिफ्ट में, ठीक है, ऑल शिफ्ट में 3 से 5 क्वेश्चन का ही आप इस आंसर शीट में एरर मानकर चल सकते हो। ठीक है, यानी कि 6 से 10 नंबर प्रत्येक शिफ्ट में आप मान सकते हो कि हाँ, इन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और आगे भर्ती बोर्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है वो बाद का मैटर है जब आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी। ठीक है, अब ये बात हो गई आंसर शीट में आंसर गलत देने की। अब बात करते हैं कि क्या अभी भी
110 प्लस कट ऑफ जाएगी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी 110 प्लस के गुणगान गा रहे हैं। ठीक है, कुछ यूट्यूबर भी हैं अभी भी 100 प्लस, 110 प्लस, 105 प्लस आपको बता देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 12 सितंबर तक जब तक आपकी आंसर शीट नहीं आई थी ना, ठीक है, तब सभी गूगल फॉर्म आपसे भरवा रहे थे, सभी अपनी कट ऑफ बता रहे थे आपको 110, 115। ठीक है, कोई कोई तो हो सकता है 300 भी बता दिया हो। ठीक है, 12 तारीख से पहले जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया था कि आंसर शीट जारी हो रही है, उससे पहले सभी के जो आंसर थे लगभग मैक्सिमम जो कैंडिडेट था वो 110 प्लस था। ठीक है, जैसे ही आंसर शीट आ गई वो 110 वाला कैंडिडेट अब आपको 95 से 90 के बीच आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो ये मार्जिन हुआ है 10 से 15 से 20 नंबर का मार्जिन हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? ये मार्जिन उन्हीं की वजह से हुआ है जिनकी कट ऑफ आप देख के आ रहे हो कि 220 पर चयन होगा। ठीक है, 220 पर चयन होगा, उनकी कट ऑफ के अनुसार, उनकी आंसर शीट के अनुसार आपके 110 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, आपके 105 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तो आपके यहाँ पर 220 नंबर नॉर्मलाइजेशन के साथ आ जाएंगे। तो उनकी कट ऑफ, उनकी जो आंसर शीट उन्होंने बताई थी ना, वो उनकी कट ऑफ उन्हीं आंसर शीट पर आधारित थी। भर्ती बोर्ड की जब कट ऑफ आएगी, जो भर्ती बोर्ड की आंसर शीट है वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि आपके जो यूट्यूबर हैं उनकी आंसर शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दोनों ही आंसर शीट में कितना डिफरेंस क्रिएट हो चुका है वो आप यहाँ पर देख चुके हो। ठीक है, मिनिमम आप मानकर चलो कि यूट्यूब की आंसर शीट और भर्ती बोर्ड की आंसर शीट में 20 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको माननी पड़ेगी। और ये 20 नंबर का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको आप ये भी नहीं कह सकते कि 100 के 100% ये भर्ती बोर्ड की ही गलती से हुआ है। ठीक है, हम बार बार इस चीज़ को कह सकते हैं कि 3 से 5 क्वेश्चन आप प्रत्येक शिफ्ट में मान सकते हो कि एरर है, इनको ऑब्जेक्शन होने के बाद ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कि आप बोलो कि 15 से 20 क्वेश्चन का एरर वहाँ पर है। काफ़ी कैंडिडेट जो 220 से 95, 220 से 90 आए हैं, उन्होंने, ये रियलिटी है, उन्होंने अपनी जो आंसर शीट चेक की है वो अच्छे से नहीं की है। उन्होंने जब पहले आंसर शीट चेक की थी, अपनी कैलकुलेशन उन्होंने उस टाइम पर ठीक नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था यूट्यूब की आंसर शीट में, भर्ती बोर्ड की आंसर शीट में डिफरेंस क्रिएट होगा, 100% होगा। ठीक है, तो ये तो होगी जो 220 प्लस वाली कट ऑफ थी उसके रिगार्डिंग, जो नंबर कम हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट हैं, एक यूट्यूब चैनल का एक डाटा है एवरेज डाटा। ठीक है, एवरेज डाटा, उसको लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि एवरेज डाटा एक यूट्यूब के द्वारा, एक चैनल के द्वारा बताया गया है कि इतना है, प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज डाटा उनके द्वारा बताया गया है कि इतना एवरेज डाटा हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब काफ़ी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग है ये बात कि जो एवरेज डाटा होता है, एवरेज डाटा के उसके अनुसार ही कट ऑफ जाएगी, तो फाइनल कट ऑफ एवरेज डाटा से ज़्यादा होगी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट का तर्क है ये। अब एक बात बताइए, यदि किसी के द्वारा 1 लाख बच्चों का डाटा लिया गया है, ठीक है, 1 लाख बच्चों का जो डाटा है उसमें आप 35 लाख बच्चों के डाटा को आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। पहली बात ये बात, ठीक है, यानी कि 1 लाख बच्चों से आप 35 लाख बच्चों को इवेल्युएट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि आपके पास 1 लाख बच्चों का डाटा है तो उस डाटा में 20 से 30% डाटा फर्जी है। ठीक है, हम इस बात को अभी भी कह रहे हैं, ये 1 लाख जो डाटा है इसमें लगभग 20 से 30% डाटा फर्जी है। ठीक है, क्योंकि एक बात आप मुझे बताइए, जिस बच्चे के 220 नंबर से, ठीक है, अब उस बच्चों के 190 या 180 रह चुके हैं, गूगल फॉर्म में वो 180 नहीं बताएगा, वो बताएगा आपके 190। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो गूगल फॉर्म में हमेशा ज़्यादा नंबर बताते हैं, बेशक उस कैंडिडेट के 200 नंबर हो तो वो भी वहाँ पर 220 बताएगा,
या 210 बताएगा। एक्चुअल डाटा गूगल फॉर्म का एक्चुअल डाटा कभी भी रियल नहीं होता। गूगल फॉर्म में 10% बच्चे वे होते हैं फर्जी, जिनको पता है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, मानते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चे डाटा देते हैं, एवरेज बच्चे डाटा देते हैं, वो डाटा देते हैं जो बच्चे बॉर्डर पर होते हैं। वो बच्चे को ही सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि हमारा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उन बच्चों में 10% बच्चा वो भी होता है जिनको पता होता है कि हमारा इस भर्ती से दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है, लेकिन वो बच्चा इस डाटा को गलत करने के लिए अपने क्वेश्चन यहाँ से 10 से 20 क्वेश्चन दिखाता है। तो जो डाटा काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा बताया जा रहा है, लगभग एवरेज जो डाटा है वो बताया गया है मेल के लिए, ये बताया गया है लगभग 191 नंबर, ठीक है। और फीमेल के लिए जो बताया गया है लगभग ये 175 नंबर, ये बताया गया है एवरेज डाटा, ठीक है। फीमेल के लिए एवरेज डाटा ये ओवरऑल डाटा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल डाटा की बात कर रहे हैं ऑल शिफ्ट का। अब इस डाटा को यदि आप शिफ्ट वाइज डिवाइड करोगे तो ये और भी कम हो जाएगा। इसी डाटा को यदि आप 30 लाख कैंडिडेट पर आधारित बनाओगे तो ये और कम हो जाएगा। और इसी डाटा को यदि आप 99% रियल डाटा में कन्वर्ट करोगे तो ये और भी कम होगा, ठीक है। यदि आप इन 1 लाख बच्चों का डाटा, जो काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा बताया जा रहा है कि 1 लाख बच्चों का डाटा है, ये है 190 एवरेज ऑल शिफ्ट का। यदि आप इन 1 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चों की OMR शीट कलेक्ट करो तो ये डाटा ऑटोमेटिक 180 पर चला जाएगा, केवल 60,000 की OMR शीट से ही, ठीक है। जब ये डाटा पूरा 1 लाख OMR शीट पर काउंट करोगे ना आप, तो ये डाटा अब फिर देख लेना ये कहाँ जाएगा, ठीक है। और 35 लाख कैंडिडेट का डाटा है ये, ना कि, ठीक है। तो देखिए, हम पर्सनली इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते। गूगल फॉर्म केवल और केवल एक, ठीक है, एक सांत्वना दी जाएगी आपको कि पर्टिकुलर गूगल फॉर्म की कट ऑफ से इतना कट ऑफ हमारा जा सकता है, लेकिन जो रियलिटी है वो 35 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट है। ये 35 लाख कैंडिडेट का डाटा है, इसको आप लेके आइए जब आपका गूगल फॉर्म सही माना जाए। हाँ, ये बात सत्य है कि 35 लाख बच्चे कंपटीशन में नहीं हैं। कंपटीशन में केवल 5 लाख बच्चा कंपटीशन में है। यदि आप अपने डाटा को 1 लाख से 4 लाख या 4.5 लाख तक लेके जाते हो, जब आप बोलते हो कि हमारा एवरेज 190 है, तो मैक्सिमम बच्चा इस पर विश्वास करेगा। लेकिन 1 लाख बच्चों के डाटा पर आप बोलो कि 190 एवरेज नंबर है, तो देखिए, हमें पर्सनली नहीं लगता। यदि आपको इस चीज़ को सही लगता है तो आप मान सकते हो, लेकिन हमें पर्सनली नहीं लगता। तो हमारे अकॉर्डिंग आप जो एवरेज डाटा सभी शिफ्ट का निकल के आया है, यदि आप 35 लाख ना लेकर 5 लाख बच्चों पर भी उस एवरेज डाटा को निकाल कर चलोगे और 100% रियल डाटा, ठीक है, ना कि फर्जी डाटा जो 10 क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन लिखते हैं, उनके अकॉर्डिंग यदि आप 100% रियल डाटा लेकर चलोगे तो आपको एवरेज 180 नंबर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा मेल कैंडिडेट का, ठीक है। और फीमेल का तो वैसे भी 10 से 15 नंबर का गैप होता है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट की जो अभी भी, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगभग 105 प्लस, 107 प्लस या फिर 110 के आसपास हैं। देखिए फ्रेंड्स, उनसे आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम बच्चा है SSC CGL का या फिर CPO का। ये बात कंफर्म है, वो बच्चा SSC CPO या फिर SSC CGL का है। अब ये इन बच्चों पर डिपेंड है कि ये बच्चे आपकी सीट बेकार करते हैं, सीट वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है सेकंड लिस्ट मुश्किल है आनी इस रिक्रूटमेंट के लिए।
रिजर्व लिस्ट इसमें नहीं होती। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो 200 प्लस वाला कैंडिडेट है या 105 वाला कैंडिडेट आप मानकर चलोगे, और ये कैंडिडेट 100% यदि इनका चयन एसएससी सीपीओ या फिर एसएससी सीजीएल में होता है तो आपकी यूपी पुलिस की सीट ये 100% वेस्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है एसएससी सीपीओ में लगभग 6 से 7 हज़ार वैकेंसीज़ हैं और सीजीएल में भी लगभग 17,000 वैकेंसीज़ हैं। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 22 से 23 हज़ार वैकेंसीज़ इन दोनों वैकेंसीज से फिल होनी है। और मैक्सिमम जो कैंडिडेट ये 200 प्लस वाले हैं, ठीक है, ये एसएससी सीजीएल और सीपीओ वाले हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में ये कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा झटका दे सकते हैं, क्योंकि इनके अभी नंबर ज़्यादा है और ये बाद में सीजीएल या फिर सीपीओ में जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस का, एवरेज डाटा का, जो कुछ बच्चे बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या कट ऑफ अभी भी 220 प्लस जा रही है या फिर नहीं जा रही है। ठीक है, हमें एक छोटा सा एक और एनालिसिस आपके लिए करना था, ये हमने किया है। एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। ठीक है, जल्द ही आपको आगे बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है, कब तक आपकी फिजिकल हो सकता है, DVPST हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अभी भी मानकर चलते हैं कि एवरेज अटैम्प्ट केवल 90 से 95 ही है। ठीक है, यदि आप 5 लाख बच्चों पर भी लेकर चलते हो, जो कि 100% रियल, ठीक है, 100% रियल, इसमें कोई भी अलग से कोई एडिशन नहीं। यदि आप 100% रियल मानकर चलते हो कि 5 लाख कैंडिडेट का डाटा, इसमें केवल 90 से 95% का ही है, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिएगा, कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।